होर्मुज, एक नाम जो आजकल दुनिया भर में टेंशन का दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसा संकट यहाँ पर गहरा रहा है जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ ईरान के एक बहुत ही सनसनीखेज दावे से। एक ऐसा दावा जिसने समझिए एक बड़े टकराव की जमीन ही तैयार कर दी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी या IRGC ये कह रही है कि अमेरिका का जो ब्लॉकेड ऑपरेशन था वो पूरी तरह फेल हो गया है और अमेरिकी सेना को हॉर्मुज से पीछे हटना पड़ा है। ये बहुत बड़ा दावा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया के इस सबसे ज़रूरी ऑयल रूट पर, इस चोक पॉइंट पर चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जहां की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में आग लगा सकती है। अब इस पूरी आग को समझने के लिए हमें उस चिंगारी को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। और ये चिंगारी भड़की थी कुछ ही दिन पहले एक बेहद आक्रामक नौसैनिक कार्रवाई के साथ। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। सोचिए, 19 अप्रैल 2026 अमेरिकी नेवी अरब सागर में एक ईरानी जहाज MV टुस्का को रोकती है। पहले तो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी वॉरशिप ने सीधा उसके इंजन रूम पर फायर किया, उसे वहीं पर बेकार कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद US मरीन्स हेलीकॉप्टर से उस 900 फुट के टैंकर पर उतरते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, एकदम किसी एक्शन मूवी की तरह। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? देखिए, ये कोई रैंडम एक्शन नहीं था। ये सीधा सीधा अमेरिका की जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, मतलब आर्थिक नाकेबंदी, उसे लागू करने का एक तरीका था। और इसकी पुष्टि किसने की? खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वजह? वो जो टुस्का जहाज था वो प्रतिबंधित ईरानी तेल ले जा रहा था और इसी वजह से वो US ट्रेजरी के सैंक्शंस के निशाने पर था। तो अब एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो होना ही था, और ईरान का जवाब वो भी बहुत तेज और एग्रेसिव था। और उनका निशाना बिल्कुल साफ था, इस इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये जो जवाबी कार्रवाई थी, ये सिर्फ ईरान की रेगुलर नेवी नहीं कर रही थी। नहीं, इसे लीड कर रही थी IRGC, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और ये कोई आम आर्मी यूनिट नहीं है। समझिए, ये ईरान की सबसे ताकतवर और आइडियोलॉजिकल फोर्सेस में से एक है, जो सीधे देश के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है और रेगुलर आर्मी से बिल्कुल अलग काम करती है। और बस यहीं से मामला एकदम उलझ जाता है। इसी को कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, यानी युद्ध का कोहरा, जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, एक तरफ ईरान है जो एक बहुत बड़ी जीत का दावा कर रहा है, कह रहा है कि उसके ड्रोन्स ने कई अमेरिकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से पूरी तरह खामोशी है, कोई बयान नहीं। तो अब सच क्या है? इसकी कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन तो है नहीं। मतलब फिलहाल ये कहना नामुमकिन है कि असल में हुआ क्या। लेकिन ये जो टकराव है, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच या समुंदर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी जो लहरें हैं ना, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी से टकरा रही हैं। और इसका सबसे पहला और सीधा असर हम सब देख रहे हैं ग्लोबल ऑयल की कीमतों में। सीधा 8% का उछाल। और ये छोटा मोटा जंप नहीं है, ये उछाल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को सीधी चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद ईरान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। IRGC ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद है, और ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता। तो मतलब जो एक मिलिट्री कैंपेन था वो अब एक फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी एक बड़ा आर्थिक संकट बन चुका है। और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हम इस रूट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ भारतीय जहाज़ों को भी वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो अब ये संकट समंदर से निकलकर सीधा व्हाइट हाउस पहुंच गया है, और वहां इसने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत ही मुश्किल जाल बिछा दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो बयान है कि मैं हैरान था कि हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्विक विक्ट्री, एक आसान जीत की उम्मीद थी। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि मामला एक ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ में बदल जाएगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। तो अब असली सवाल ये है कि जब आगे के दोनों रास्ते इतने खतरनाक दिख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास आखिर ऑप्शन क्या है? वो कर कह सकते हैं? और सच तो ये है कि उनके सामने दो ही चॉइस हैं, और दोनों ही खराब हैं। देखिए, पहला ऑप्शन, मिलिट्री एक्शन को और बढ़ा दो।
लेकिन इसमें एक बड़े युद्ध का खतरा है, जिसे एक्सपर्ट्स एस्केलेशन ट्रैप कहते हैं। मतलब एक बार घुसे तो निकलना मुश्किल। और दूसरा ऑप्शन, डिप्लोमेसी यानी बातचीत का रास्ता। लेकिन वहां भी दिक्कत है। ईरान किसी अच्छी डील के मूड में है नहीं, और इस रास्ते पर चलकर वो जीत भी नहीं मिलेगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने बेस को दिखानी है। कोई सम्मानजनक एग्जिट नजर ही नहीं आ रहा। और यही वो जगह है जहां आज हम सब खड़े हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक ग्लोबल टिंडर बॉक्स, मतलब एक बारूद के ढेर जैसा बन गया है, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस गतिरोध में बंधक बनी हुई है, और सब इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जब दुनिया की इस ऑयल लाइफलाइन पर आग लगी हो, तो इस खेल में पहले पल